हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो बेसिकली ये मेरा केमिस्ट्री के फिज़िकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है इन चीज़ों का। हमको यहाँ वहाँ पर ये सारे बेसिक्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेरिवेशन में यूज़ होंगे, तो हम एक बार जनरलाइज फॉर्म में इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम देखते हैं लॉगरिथम। फॉर एग्जांपल आपको देके रखा है y इक्वल टू लॉग x और यहाँ पर दिया है e। ठीक है, तो समझ लेते हैं ये बेसिकली जो मेरा e है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेरा बेस। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली दो बेस चलते हैं। ये क्या है, बेसिकली मेरा नेचुरल बेस होता है, नेचुरल बेस e। ठीक है, और एक और होता है y इक्वल्स टू लॉग 10 बेस का x। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बेस 10 है, यहाँ पर क्या है, बेस मेरा e है। ओके, अब यहाँ से ही कुछ और चीज़ें हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ है मेरा ln x, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। ओके, हम कोई भी डेरिवेशन करते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ln x का यूज़ करते हैं। देन ln x को हम log x में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ln x इक्वल टू होता है मेरा 2.303 इंटू लॉग x। ये बेसिकली कन्वर्जन याद रखना, आपने नर्न्स्ट इक्वेशन में देखा भी होगा कि 2.303 मल्टीप्लाई होता है। काइनेटिक्स की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखा होगा आपने, फॉर्मूले में क्या आता है, 2.303 आता है, तो वो बेसिकली इसका कन्वर्जन के कारण आता है। ओके, अच्छा एक हम रिवर्स देख लेते हैं। अगर आपको देके रखा है y इक्वल टू ln x, क्या देके रखा है, y इक्वल टू ln x देके रखा है। ठीक है, y इक्वल टू ln x। अगर आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, e टू दी पावर x का e टू दी पावर क्या कर सकते हैं, e टू दी पावर y कर सकते हैं। ओके, जैसे कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो आप उसको इक्वल के इधर साइड लेके जाते हो तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पर ln है तो ln क्या हो जाएगा, e की पावर लग जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, अगर आपको देके रखा है y इक्वल टू क्या देके रखा है, log 10 बेस x देके रखा, आपको अगेन x की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ y, एंटी लॉग ऑफ y। या फिर आप इसी को ही एक और चीज़ कर सकते हैं, x इक्वल टू 10 बेस x, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेस कितना था, 10, तो 10 की पावर आप क्या चढ़ा सकते हैं, 10 की पावर आप ले सकते हैं इसको y। ठीक है, ये y ये क्या हो जाएगा, जब रिवर्स जाएगा तो 10 की पावर y। इसलिए अगर आपको कभी क्वेश्चंस ये कहाँ पे यूज होते हैं, लॉग एंटी लॉग, ये जनरली आपको पीएच वाले क्वेश्चन में यूज होते हैं, जहाँ पे आपको पता है pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग बेस 10 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो कभी आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाए और आपको क्या दिया जाए, pH गिवन दिया जाए, तो आपको क्या करना पड़ता है, एंटी लॉग करना पड़ता है माइनस ऑफ pH का। ठीक है, माइनस ऑफ pH का एंटी लॉग करते हैं तो आपको कैलकुलेटर में एंटी लॉग का ऑप्शन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर अगर आप कर देंगे वो नंबर, तो बेसिकली मेरा क्या निकल जाएगा, एंटी लॉग निकल जाएगा। ओके, अच्छा गेट वालों के लिए, नेट वालों के लिए मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप हायर कैलकुलेशंस करते हैं, जनरली नेट में जब कैलकुलेटर दिया होता है तो क्या होता है, कैलकुलेशंस भी हाई लेवल के आते हैं, क्योंकि नेट का ऐसा कोई फिक्स ट्रेंड नहीं हुआ है अभी तक कैलकुलेटर देने का, कभी आ भी जाता है कभी नहीं भी आता है। जो छोटे कैलकुलेशंस है वो आप मैन्युअली करिए, क्योंकि सेट में और एपी के पेपर में भी क्या होता है, कैलकुलेटर नहीं मिलता, तो मैनुअल कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, खुद से ही करें। ठीक है, और अगर कैलकुलेटर जहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है तो इट्स माय एडवाइस कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड करिए अपने सेल फोन में और वही यूज़ करिए, जिससे क्या होगा, जिससे आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं तो आपके फिंगर्स की क्या हो गई, हैबिट हो गई, वो इजीली वर्क कर पाती। ठीक वैसे ही आप जब साइंटिफिक कैलकुलेटर कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे कैलकुलेशन के लिए, तो आपका क्या होगा ना, हाथ उस पर बैठ जाएगा, आप हैबिचुअल हो जाएंगे, तो आप एग्जाम टाइम में ईजिली यूज़ कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को डिवाइड का साइन नहीं मिलता है, प्लस माइनस का साइन नहीं मिलता, और उसमें उल्टा होता है, आपको उसमें पहले ऑपरेशंस लगाने होते हैं, बाद में नंबर डालने होते हैं, जबकि हमारे नॉर्मल कैलकुलेटर में हम पहले नंबर्स लिखते हैं फिर ऑपरेशन लगाते हैं। ओके, सो आगे हम देखते हैं क्या, प्रॉपर्टीज देखते हैं किसकी, लॉगरिथम की। तो जनरल इंट्रोडक्शन हुआ,
प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाएंगी मेरी, कॉमन सी प्रॉपर्टीज़ है जो मेरी क्या होती है, यूज़ होती। सबसे पहले आती है मेरी log x डॉट वाई की, ठीक है। अगर दो log ऐसे हैं प्रोडक्ट में है तो क्या लिख सकते हैं आप उनको, log x प्लस log y। दूसरा अगर मैं लूँ, दो क्या है बेसिकली मेरे डिवाइड में है, log x बाय y, तो ये क्या हो जाएगा log x माइनस log y, ठीक है। एक और तीसरा देखते हैं, log a टू दी पावर क्या दे रखा है, n दे के रखा है। क्या दे के रखा है, a की पावर n दे के रखा है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा मेरा, यहाँ पर a की पावर n दे के रखा है तो पावर आगे आ जाती है और ये बन जाता है log a। क्लियर है। एक और चीज देखते हैं, फोर्थ, इसका उल्टा दे के रखा हो, कभी आपको कभी ऐसा दे के रखा हो, फॉर एग्जाम्पल log 1 बाय एक्स, काम करते हैं इसको ऐसे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है y इक्वल टू log x दे के रखा है। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है 1 बाय एक्स में, तो याद रखना log क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाता है और ये क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है। मींस अगर आप क्या करोगे, इसको रिवर्स करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो क्या होगा, आगे आपका क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है क्या, इसका आया समझ में। क्या करोगे, अगर आपने x का ऑर्डर चेंज करा, ठीक है, x का आपने रेसिप्रोकल करा, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, एक माइनस साइन आगे लगाना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर लोगैरिथम। नेक्स्ट हम एक टॉपिक देखते हैं इसके अंदर थोड़ा सा, कंपैरिजन ऑफ स्लोप। एक्चुअली में मैं स्लोप जब कराया वहाँ पर इनका क्या है, कंपैरिजन कराना रह गया है, कंपैरिजन ऑफ स्लोप्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया y इक्वल टू 3x और दूसरा लिया y इक्वल टू 7x। आपको क्या करना है, बताना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्लोप कितना है 3, यहाँ पर स्लोप कितना है मेरा 7, ठीक है। जो लोगों को ये स्लोप समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकाला है, वो मेरे पहले वाले क्लासेस देखे जहाँ पर मैंने ग्राफ्स का डिस्कशन किया है। ओके, ये इक्वेशन से आप बता सकते हैं। और इन केस अगर मैंने आपको क्या दिया, दो ग्राफ दे दिए, एक ग्राफ ये दिया मैंने और ये दूसरा ग्राफ मैंने क्या करा, ये वाला दिया, इसको मैं ए मार्क कर रही हूँ, इसको मैं बी मार्क कर रही हूँ। अब मैं बोल रही हूँ ए और बी में से ज़्यादा स्लोप किसका है, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पर स्लोप पर क्या रखें, एक बॉल रखें, यहाँ पर भी एक बॉल रखें। जो बॉल मेरा यहाँ पर सबसे जल्दी पहुँच जाएगी उसका स्लोप ज़्यादा होगा। अब आपको खुद को पता है ये बहुत ज़्यादा स्लांट है, अगर मैं यहाँ पर चीज़ रखूँगी तो मैं तुरंत जल्दी से आ जाएगी, यहाँ पर रखूँगी तो ये देखो थोड़ा रुक रुक के, अभी मेरे को हाथ छोड़ भी दिया है तो आराम से क्या हो रहा है, नीचे उतर के आ रही। यहाँ पर मेरा सामान चूँकि जल्दी पहुँच जाएगा और बी ए वाले में क्या होगा, टाइम लगेगा स्लोप। ये वाली बॉल क्या होगी, यहाँ पर जल्दी से नीचे आ जाएगी, क्या आएगी, फास्ट कमिंग डाउन, फास्ट कमिंग डाउन। तो क्या होगा इसका, मोर स्लोप। क्या होगा भाई इसका स्लोप, क्या होगा, इसका स्लोप ज़्यादा होगा, ठीक है। क्या होगा मेरा, बी वाले का क्या होगा, मोर स्लोप। सिंपल, आपको क्या करना है, बॉल रख के चेक कर लो, या फिर एक दूसरा तरीका है एंगल कंपैरिजन करो। अगर यहाँ का एंगल देखोगे तो ये इतना आ रहा है और ये वाला एंगल क्या हो रहा है, बड़ा आ रहा है, और जितना ज़्यादा बड़ा एंगल आएगा उतना ही क्या होगा मेरा, उसका स्लोप ज़्यादा होगा। आया समझ में कि आप स्लोप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हम एक्सपोनेंट वाला स्लोप कंपैरिजन करते हैं। क्या दिया मैंने आपको, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ये लीनियर ग्राफ का था, एक्सपोनेंट का देखते हैं। y इक्वल टू ई टू द पावर x है और क्या है, y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स है और ये है y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों के ग्राफ ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं। कैसे आएंगे, ये वाला ग्राफ सपोज ऐसे आ रहा है, ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। आपको बताना है इसमें स्लोप ज़्यादा किसका होगा, तो आपको पता है ये वाला ग्राफ क्या है, ई टू दी पावर माइनस एक्स का, ये वाला ग्राफ ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप बॉल रखोगे और यहाँ पर बॉल रखोगे, ये बॉल आराम से आएगी, ये बॉल जल्दी से नीचे चली आएगी, तो ये वाले का क्या आएगा, मोर स्लोप, मोर स्लोप, ठीक है। बस आपको इतना सा करना है, बॉल को रखिए जहां पर फास्ट बॉल क्या होगी, सबसे ज़्यादा जल्दी नीचे आ जाएगी, उसका स्लोप ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जिसके बॉल स्लो आएगी। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
नेक्स्ट आता है मेरा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे साइन एक्स। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं, इसको साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन वाई लिख सकते हैं। ये वाली जो चीज़ है ये कुछ भी आ सकती है, ये बेसिकली वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब जिसको चेंज कर सकते हैं और आप इसको किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं फिलहाल अभी सब जगह क्या ले रही हूँ, साइन एक्स ले रही हूँ। किसको डिस्कस करेंगे हम, साइन एक्स को, कॉस एक्स को और टेन एक्स को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले तो हमें क्या होता है ना, इनके वैल्यूज़ को ही लेके पूछा जाता है। तो क्या होगा ना, हमें इनके वैल्यूज़ पता होना चाहिए। वैल्यूज़ क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर मैं एक बना देती हूँ, यहाँ पर मैं ऊपर ले लेती हूँ क्या, थीटा, यहाँ ले लेती हूँ साइन, यहाँ ले लेती हूँ कॉस और यहाँ ले लेती हूँ टेन। आप सभी को पता भी होगा कि टेन क्या होता है, टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और इसी को ही बोलते हैं क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ एंगल्स की वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। 0 डिग्री, अच्छा इसको ही क्या बोल सकते हैं, इसको अगर हम पाई के टर्म्स में भी लिख लेते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादातर केमिस्ट्री में पाई के टर्म्स में आता है। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ पाई, ये भी थीटा ही एंगल है, ये भी क्या है, थीटा है, ये भी क्या है, थीटा है। यहाँ 0 का 0 ही रहेगा। 30 डिग्री का होता है अपने पास पाई बाय 6, फिर क्या आएगा पाई बाय 4, दैट इज 45 डिग्री, पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 2 90 डिग्री। इतने एंगल्स तो आपको याद होना ही चाहिए। अच्छा, एक और एडिशनल हम कर लेते हैं जो बार बार सभी जगह पूछा जाता है, तो हमें निकालना नहीं पड़ेगा, दैट इज पाई। पाई मीनिंग 180 डिग्री, ठीक है। पाई का मीनिंग ही 180 होता है। 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री, 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री। वैल्यूज क्या होती है, 0 पे 0, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 180 डिग्री पे क्या होगा, साइन एन पाई, यहाँ पर भी 0, यहाँ आती है 1, यहाँ कितनी आती है इसकी, √3/2, यहाँ अगेन 1/√2, यहाँ 1/2, 0 और ये 1। क्लियर है। ये क्या हो गया, -1। यहाँ कितनी आएगी, -1। यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करके लिखते जाओ, 0, ये कितना आ जाएगा 1/√3, ये 1, ये √3, ये इन्फिनिटी, और यहाँ कितना आ जाएगा 0। अगर आप ये पूरी वैल्यूज़ याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको इतनी वैल्यूज़ तो साइन कॉस टेन की आप भले ही मत याद करें, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो 10 की आ जाएगी, लेकिन साइन और कॉस की वैल्यू तो आपको क्या होना चाहिए, इतने एंगल्स की याद होनी ही चाहिए। ओके, चलिए अब अपन एक सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इन एंगल्स के अलावा आपको किसी और दूसरे एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ी और आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तब आप क्या करोगे। तो ये बेसिकली है मेरा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देती हूँ इसको मैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये मेरा हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पर बेसिकली एंगल दिख रहा होगा, ये कितना एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलती हूँ, ये बेसिकली क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ पे मेरे एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आएंगे, और यहाँ तक अगर मैं वापस आ गई तो यहाँ तक मेरे कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे कहाँ से कहाँ तक आएंगे, यहाँ आएंगे 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। क्यों, क्योंकि अब की बार मैं यहाँ से और यहाँ तक चल ली, एंड एट लास्ट ये पूरा राउंड अगर मैंने कवर कर लिया तो मेरा एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 270 डिग्री से 360 डिग्री। तो इनको मैंने क्या करा, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया।
ओके तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, यहाँ पर सारे मेरे क्या आएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा वाले एंगल आएंगे, या फिर 90 डिग्री ये क्या आएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा वाले एंगल आएंगे। यहाँ क्या आएंगे, काम करती हूँ यहाँ पर कलर चेंज करके आराम से बता देती हूँ। यहाँ क्या आएंगे, यहाँ आएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा वाले। यहाँ क्या आएंगे, यहाँ दो आएंगे 90 डिग्री प्लस थीटा वाले आएंगे, और क्या आएंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर इतने एंगल आ रहे हैं। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 180 डिग्री प्लस थीटा वाले, और साथ में क्या आएंगे 270 डिग्री माइनस थीटा, एंड एट लास्ट यहाँ क्या आएंगे 270 डिग्री प्लस थीटा वाले और 360 डिग्री माइनस थीटा वाले। ये चारों मैंने बता दी कि कहाँ से कहाँ तक के एंगल की रेंजेस लाई करेंगे। ओके नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या आना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट आएगा कौन से क्या एंगल होंगे, तो यहाँ याद रखना ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सारे साइन कॉस टेन कुछ भी ले लो, सबकी सब क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर साइन एंड कोसाइन पॉजिटिव, साइन एंड कोसाइन पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली मेरा टेन एंड कॉट पॉजिटिव, टेन और क्या रहेगा बेसिकली मेरा कॉट पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पर मेरा कौन रहेगा कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा लेकिन इनके इन्वर्स रिलेशन होते हैं। कैसे, साइन थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कोसेक थीटा का। कॉस थीटा मेरा, यहाँ पर ये लगाने की तो नीड नहीं है, ये होता है, ये क्या होता है 1 में सेक थीटा के होता है, और मेरा टेन थीटा होता है 1 में कॉट थीटा के। ठीक है, इतना है समझ में। ये चारों क्वाड्रेंट्स आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, ये है कि यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए कि ये याद रखना, अगर मैंने बोला 180 डिग्री का एंगल आ रहा है और 360 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर आता है नो चेंज। क्या आएगा, नो चेंज। अच्छा एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वापस से फिर हम इस पेज पे आ जाएंगे। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्या मैंने क्या बोला, अगर आपके पास 180 डिग्री और 360 डिग्री आ रहा है तो क्या आएगा, नो चेंज। क्या आएगा, नो चेंज। और अगर आपके पास 90 डिग्री और 270 डिग्री आ रहा है तो क्या आएगा, चेंज। चेंज में क्या होगा, चेंज में देखो साइन थीटा चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस थीटा में। ठीक है, दोनों कन्वर्टिबल है, साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। सिमिलरली टेन थीटा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में, और कोसेक थीटा और सेक थीटा आपस में चेंज हो जाएगा। हमें कोसेक टेन का कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ साइन कॉस का पता होना चाहिए। कैसे अप्लाई करेंगे देखो, फॉर एग्जांपल आपको निकालने को दिया साइन 135 डिग्री की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको आप ट्राई करना 90 और 180 के टर्म्स में कैसे स्प्लिट कर सकते हो 135 डिग्री को। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन को क्या मैं ये लिख सकती हूँ 90 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, 90 डिग्री प्लस में 45, 9 और 4 13 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब भी 90 होगा 90 में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज करेंगे और साथ में हमको याद रखना है क्वाड्रेंट 90 प्लस आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था, ये देखो 90 प्लस में क्या होता है, मेरा क्वाड्रेंट चेंज होता है क्या, किसका, साइन और कोसाइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मीन्स मेरा साइन क्या होगा, वहां पे पॉजिटिव होगा। साइन क्या होगा मेरा, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और ये क्या बन जाएगा, कॉस 45 डिग्री। ठीक है, देखो कैसे चेंज होता है, अगर यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो ये बन जाता है कॉस थीटा के बराबर। ठीक है,
अगर मेरे पास होगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये बन जाता है मेरा क्या, साइन थीटा। जबकि अगर मेरा होगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा माइनस कॉस थीटा। क्या बनेगा, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा क्यों आया, देखो यहाँ पे क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। और अभी हमने देखा कि 180 डिग्री माइनस थीटा में सिर्फ साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, कॉस तो नेगेटिव होता है, यहाँ तो है ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको इस फॉर्म में देखूंगी तो क्या होगा मेरा, ये कॉस क्या आएगा, नेगेटिव के साथ उतरेगा। मैं यहाँ पर एक और बार बना देती हूँ इसको। ये क्या है बेसिकली मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या है, ये हुआ यहाँ पर क्या था मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ क्या है 90 डिग्री प्लस थीटा और क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ क्या है मेरा 180 डिग्री प्लस थीटा और क्या है 270 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ क्या है 270 डिग्री प्लस थीटा और ये क्या है 360 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ कौन, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ कौन टेन पॉजिटिव और यहाँ कौन कॉस पॉजिटिव। बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा में मेरा सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस क्या होगा, नेगेटिव। और थीटा का कॉस क्यों आया, क्योंकि 180 डिग्री और 360 में क्या होता है, बेसिकली मेरा नो चेंज होता है। क्लियर है। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने दिया कॉस कर लेते हैं 90 प्लस कॉस 150 डिग्री की वैल्यू निकालना है। ओके, तो क्या स्प्लिट करूंगी, कॉस अगेन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर लेती हूँ। अब मुझे पता है 90 में क्या होता है, चेंज होता है, कॉस किस में आ जाता है, साइन में आ जाता है। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कहाँ आता है, मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेसिकली मेरा क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है। तो कॉस के साथ यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन, और 90 प्लस थीटा, थीटा आ जाएगा। ये कितना हो गया, -√3/2। क्लियर है। यहाँ पे और हम देख सकते हैं, चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा। साइन में क्या होता है भाई, ये पॉजिटिव होता है। और देखते हैं हम, कॉस अगर 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा कितना आएगा, माइनस साइन थीटा। क्लियर है। सेम लिखते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा भाई, ये तो साइन ही रहेगा क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता। 180 प्लस थीटा में क्या होता है, नेगेटिव आएगा साइन, क्योंकि 10 पॉजिटिव। तो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेंट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 0 डिग्री की वैल्यू की हेल्प से आप ये सारी वैल्यूज क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल की फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव होती है वो याद रखना है। 0 to 90 में सारे पॉजिटिव है, 90 से 180 मतलब 90 प्लस करेंगे और 180 कम करेंगे माइनस, तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है। 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, तो 10 क्या होगा मेरा, बेसिकली सिर्फ 10 मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा करूंगी तो सिर्फ मेरा कॉस पॉजिटिव आएगा। और इसके साथ ये याद रखना, अगर 90 और 270 होगा तो साइन कॉस में चेंज होता है, 10 कॉट में, कोसेक इनका तो यूज ही नहीं है। तो ये मैंने रिलेशन भी लिख दिया, 90 प्लस थीटा तो साइन क्या कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और 90 प्लस थीटा में साइन क्या होता है मेरा, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव आया। जबकि अगर आप देखोगे कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्या होता है ना, 90 क्या है, 90 प्लस में कॉस तो नेगेटिव होता है, तो इसलिए साइन के आगे क्या आया, नेगेटिव साइन है। तो आप इसके हेल्प से क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, इतना आया समझ में। अच्छा, अब ये 135 डिग्री को अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, पाई के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, पाई इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसके टर्म्स में, पाई के टर्म्स में बताना है कि 135 डिग्री क्या होगा। तो आप कुछ भी मत करो, जिसे अपन सिंपल करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ पाई, क्या आएगा आपका? तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू हमें कुछ ऐसी चाहिए, तो अपन ले लेते हैं एक्स पाई इक्वल टू कितना आना चाहिए 45 डिग्री। काम करते, इससे तो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें पता है यहाँ पर कि क्या होता है, 180 डिग्री को अगर 4 टाइम में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली मेरा 45 डिग्री आ जाएगा। और 180 क्या होता है, पाई होता है, तो पाई बाय 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मेरा 45 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है क्या? वैसे ही हम इसको कर लेते हैं, क्या करेंगे, 180 डिग्री डिवाइड में क्या करते हैं 135 करते हैं, कितना आएगा यहाँ से आंसर? कंप्लीट कैंसिल तो नहीं दिख रहा है मुझे होते हुए, 5 से करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 30, 5 6 ज़ा 30, नीचे कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 9 के टेबल से जाएगा 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27, कितना आ गया ये 4/3 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 4/3 आ गया। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 4/3 आया तो पाई की वैल्यू बेसिकली कितनी हो जाएगी, ये मेरा कुछ ऐसे आया 180 डिग्री डिवाइड में अगर मैं 4/3 करूँगी तो किसके बराबर आएगा 135 डिग्री के। तो इसको मैं क्या करके लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, फिर क्या लिख दूँ मैं, इसको ऐसे लिख दूँ ये, तो ये 180 कितना हो गया 4/3 लिखो और यहाँ कितना आया 135 डिग्री। आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3π/4 इक्वल्स टू कितना आता है 135 डिग्री। ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी को भी पाई के लिए। क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, जो भी नंबर दिया उसको 180 डिग्री से डिवाइड करो। 180 डिग्री से डिवाइड करने के बाद ये मेरे पास क्या आ गया था, 180 डिग्री से जब मैंने डिवाइड किया था तो ये आ गया मेरे पास कितना 4/3। इस 4/3 को क्या करूँगी, 180 बाय में 4/3 इक्वल टू 135 आया। और 180 की वैल्यू कितनी होती है, पाई होती है, पाई अपॉन में 4/3 करेंगे और इसको अरेंज करेंगे तो 3π/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 135 डिग्री। नेक्स्ट में हम 150 डिग्री का करके देखते हैं। क्या करना है, 150 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ पाई बताना है। क्या करेंगे, सिंपल पहले 180 डिग्री को 150 से डिवाइड कर लेंगे, क्या आ जाएगा आंसर, 6 के टेबल 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल से आएगा 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15। अभी क्या होगा, ये हमको सिंपल 180 डिग्री अपॉन में 6/5 लिखेंगे, ये आ जाएगा 150 डिग्री के बराबर। अब हमको पता है 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई होती है, और इसको लिखो 6/5 और ये कितना आ गया 150 डिग्री। उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5π/6 इक्वल टू कितना आ गया 150 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको क्या करना, कन्वर्ट करना आना चाहिए। कभी आपको पाई के टर्म्स में एंगल दे दिए तो कैसे करोगे। ओके, तो ये तो हो गया मेरा सारा प्रॉपर वैल्यूज निकालने वाला। लेकिन अभी मुझे क्या है, फास्ट कैलकुलेशन चाहिए। जैसे हम क्वांटम करेंगे तो वहाँ पर हमें चाहिए कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। तो उसके लिए एक नॉर्मल सा हम याद कर लेते हैं, साइन n पाई इक्वल टू क्या होगा 0, पहला फॉर्मूला, वेयर n क्या होगा 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या हुआ मेरा पहला फॉर्मूला। दूसरा साइन 2n + 1 π/2 इक्वल टू क्या आएगा +1 और एक में आएगा -1। ठीक है, दूसरा क्या होगा साइन 2n + 1 π/2। यहाँ से क्या है, दो फॉर्मूले निकाले मैंने, एक तो ये आएगा मेरा और दूसरा क्या आएगा मेरा, ये आया। ठीक है, ये तीसरा। यहाँ पर क्या होगा, वेयर n इक्वल टू क्या आएंगे इवन, n क्या आएंगे इवन आएगा, और वेयर n क्या आएंगे, n आएंगे ऑड। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा जो साइन का ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है। साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऐसे जाता है ऐसे और ये ऐसे, डन। यहाँ पर क्या आई वैल्यू, यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, अगेन 3π/2, यहाँ पर 2π, देन π/2 ऐड करेंगे 5π/2
2, यहाँ क्या आ जाएगा 3 पाई, यहाँ क्या आ जाएगा 4 पाई, यहाँ क्या आ जाएगा 5 पाई, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 पाई बाई 2, 4 पाई, यहाँ 3 2 ज़ा 6, 7 पाई बाई 2, यहाँ कितना आ जाएगा 7 के बाद 9 पाई बाई 2 और फॉलो बढ़ते जाए। यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है, यहाँ आती है -1 और यहाँ आती है +1। उसी के बेसिस पे मैंने ये क्या जनरल लिखवा दिया, साइन एन पाई हमेशा 0 होगा, एन की वैल्यू कुछ भी हो। अगर पाई बाई 2 के टर्म्स में मेरा आ रहा है तो पाई बाई 2 के टर्म्स में 2n+1 रखेंगे। एन की वैल्यू इवन है तो 1 आंसर आ जाएगा, एन की वैल्यू ऑड है तो क्या आ जाएगा -1। वहाँ पे हमें नॉर्मल इन्हीं एंगल्स में काम मेरा हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देखती हूँ मैं, एग्जाम्पल्स देखती हूँ। मैंने सबसे पहले सपोज आपको क्या दिया, मैंने बोला साइन किसकी वैल्यू निकालो, साइन 720 की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 720 का मतलब क्या होता है, या तो डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने दिया साइन 5 पाई का वैल्यू, कैसा दिख रहा है, इस फॉर्मेट में दिख रहा है, और n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 5। आपको डायरेक्ट आंसर क्या रिपोर्ट कर देना है 1। क्लियर है। नेक्स्ट देती हूँ साइन 11 पाई बाई 2, क्या आएगा आंसर, इस फॉर्मेट में दिख रहा है पाई बाई 2 के फॉर्मेट में, और 11 दे के रखा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको लिखो 2n+1 इक्वल टू 11। n की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 5। 5 आई मीन्स क्या है, ऑड है, n की वैल्यू क्या है, ऑड है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन 11 पाई बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -1। आपको जस्ट इन दोनों तीनों फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी पाई और पाई बाई 2 वाली टर्म्स को डायरेक्ट लिख सकते हो, या तो 0 आएगी, या तो 1 आएगी, या फिर क्या आएगी -1 आएगी। ठीक है, यह समझ में आ गया कि कैसे आपको डायरेक्ट लिखना। अब इसके लिए आपको ऐसे कुछ सॉल्व नहीं करना, आप 5 पाई को लेके बैठोगे तो 5 × 180 डिग्री करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे सॉल्व करोगे, नहीं, हमें जल्दी करना है, तो बस ऐसे ही याद होना चाहिए। ओके, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम इसमें। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं, साइन करते हैं अपन 9 पाई, क्या आ जाएगा आंसर, पता है हमें 0। n पाई में तो n की जो भी वैल्यू है सब में आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट दिया मैंने आपको साइन 9 पाई बाई 2, क्या आ जाएगा आंसर, बहुत सिंपल है। हमको n की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर n की वैल्यू कैसे चेक करेंगे, n की वैल्यू यहाँ से ये किसके बराबर है, 2n+1 इक्वल टू 9 रखो। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई, 9 - 1 8, 8 बाई 2 4, कितना आ गया, n क्या है यहाँ पर even आया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 2n+1 की वैल्यू 9 के इक्वल रखी, n इक्वल टू 4 आया, n क्या है even है, even है तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट देखती हूँ साइन 13 पाई बाई 2, ये देके रखा है, क्या आएगी इसकी वैल्यू, फिर से अगेन 2n+1 इक्वल टू कितना रख दो, 13 रख दो, n कितना आ जाएगा, 13 - 1 12, 12 बाई 2 कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 12 बाई 2 6, अगेन क्या आई इवन वैल्यू है, आंसर क्या आ जाएगा +1। ओके, तो आप इतने इजीली विद इन सेकेंड्स आप क्या कर सकते हैं, साइन n पाई या फिर साइन 2n+1 पाई बाई 2 जैसे एंगल की क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए सेम यही कंसेप्ट हम किस में देखते हैं, कॉस में देखते हैं। कॉस के लिए क्या याद करोगे, कॉस में cos 2n+1 पाई बाई 2 वाली सारी वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी। किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, नेक्स्ट इसमें उल्टा होगा, cos n पाई इक्वल टू 1 होगा, वेयर n क्या होंगे, n होंगे मेरे इवन। सिमिलरली cos मेरा क्या होगा, n पाई -1 होगा, वेयर मेरा n क्या होगा, n होगा मेरा ऑड। क्लियर है, आया समझ में। इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ऐसे चलता है, यहाँ अगेन इसका 0, ये 1 और ये क्या आएगा -1। देखो यहाँ पे 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 आई, ये क्या था 0 डिग्री,
ये कितना है, ये वाली वैल्यू है इसकी π/2। देखो π/2 पे 0 है, यहाँ कितनी आएगी, पाई पे -1 है, अभी हमने मार्क भी करा था। यहाँ कितनी आएगी, यहाँ आएगी 3π/2। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 2π। अगेन यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 5π/2। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 3π। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फिर से 7π/2। तो आपको दिख रहा होगा π/2 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 सारी वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए मैंने जनरल लिखा 2n + π/2 सारी वैल्यूज के लिए क्या आएगा, 0 आएगा। जबकि मेरा cos nπ और nπ वाली देखो, पाई वाली वैल्यू एक माइनस है, दूसरी प्लस, माइनस प्लस। तो सिमिलरली ऐसे जैसे हमने साइन के लिए किया था वैसे ही मेरे जनरल फॉर्मूले किसके लिए हो जाएंगे, कॉस के लिए हो जाएंगे। ओके, सो ये जनरल हम लोगों ने अभी ये पढ़ लिया कि हम एंगल फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं फॉर कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, लास्ट अब हम देखते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि हमारी क्या होंगी, यूज होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज जो मेरी क्या होंगी, बीच बीच में क्वेश्चंस में यूज होंगी। हम कुछ ही डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ओके, सेकेंड साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x कॉस x। ठीक है, 2 साइन x और क्या आएंगी, कॉस x। ठीक ऐसे ही मेरा क्या होगा यहाँ पे, cos 2x होता है मेरा क्या, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये क्या है, बेसिकली मेरी cos 2x की आइडेंटिटी है। ओके, थर्ड देखते हैं हम, साइन स्क्वायर x, ये होगा 1 माइनस cos 2x। एंगल डबल होगा यहाँ पे, याद रखना। अगर इसी के लिए मैं क्या करूँ, cos स्क्वायर x करूँ तो 1 प्लस cos 2x डिवाइड में 2। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं हम, ये वाली सारी होने के बाद और हम क्या देख सकते हैं, इन जनरल ये वाली पता होना चाहिए, कभी भी हमारे यूज आ जाती। साइन x प्लस वाई, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ठीक इसी के लिए अगर मैं प्लस माइनस कर दूं, यहाँ सिंपल प्लस माइनस आ जाता है। कॉस के लिए उल्टा होता है। कॉस के लिए क्या होगा, अगर मैंने यहाँ क्या करा, यहाँ आता है पहले उसमें cos x cos y, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस साइन x साइन y, और अगर माइनस है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो बीच में माइनस आता है और माइनस है तो बीच में क्या आता है, मेरा प्लस आता है। ठीक है, इसके अलावा हम और प्रॉपर्टीज देखते हैं। हमारा एक आता है क्या, बेसिकली साइन 3x और cos 3x का। सेवेंथ पे आएगा साइन 3x लास्ट दो आइडेंटिटीज बची है। साइन 3x, साइन 3x क्या आएगा, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। कैसे याद करोगे, साइन के लिए जो नंबर आता है, साइन के लिए नंबर क्या आता है, बेसिकली मेरे पास साइन के लिए आता है क्या, 34, और इसके अपोजिट कॉस के लिए आता है क्या, कॉस के लिए आता है 43, दैट इज 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। ठीक है, साइन में 34 चलता है, कॉस में 43, और जिसमें 4 आ रहा है तो पावर में क्या जाएगा, क्यूब जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली मेरा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने कवर कर दिया, लॉगरिथम कवर कर दिया, हमने एंगल्स निकालना सीख लिए साइन और कॉस के। अगर पाई और π/2 के अलावा कोई डिफरेंट एंगल है तो जो मैंने मेथड बताई क्वाड्रेंट वाली, आपको वो यूज़ करना है। और अगर पाई और π/2 के टर्म्स में तो आप डायरेक्ट 0 1 -1 उसको असाइन कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।